आप सभी विद्यार्थियों का एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम समझेंगे दूरी और विस्थापन। मेरे साथ आप भी समझिए। हम एग्जाम्पल के जरिए चीज़ों को समझेंगे ताकि चीज़ें आसान हो। हमने कहा कि यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हैं, दो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और हमें यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे जाना है और एक व्यक्ति का नाम है दूरी और दूसरे व्यक्ति का नाम है विस्थापन। चीज जरा समझिए, हमने क्या कहा, एक व्यक्ति जो है दूरी है और एक व्यक्ति का नाम विस्थापन है और दोनों व्यक्ति को यहां से इस पॉइंट पे जाना है। किस पॉइंट पे जाना है? इस पॉइंट पे जाना है। तो अगर हम शुरुआत करें जिसको हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, अगर हम यहां से शुरुआत करेंगे, हमें यहां आना है तो शुरुआत जहां से करेंगे वहां को हम क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु, जहां से हम चलना शुरू किए। तो आइए बच्चों समझते हैं। अगर हम दूरी, मान लीजिए पहले क्या करेगा, दूरी क्या कहेगा, हम चलते हैं तो विस्थापन कहेगा हम भी चलते हैं। दूरी क्या करेगा, इस पॉइंट पर आने के लिए वो सीधा रास्ता पकड़ेगा और इस रास्ते से चलते हुए धीरे 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 टिक 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 यहाँ चलाएगा। क्या आएगा? दूरी क्या करेगा, यहाँ से टिक 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 चलते चलते यहाँ आ जाएगा। लेकिन क्या है, विस्थापन जो है थोड़ा सा जीनियस बच्चा है। क्या मेरे भाई? वो जीनियस बच्चा है। विस्थापन क्या करेगा, वो सोचेगा कि हम इतना दूरी तय करने के बजाय हम क्या करें, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जिससे कि हमें समय कम लगे और जो है हमें लंबी दूरी तय करना ना पड़े। तो देखिए विस्थापन क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ घर है या क्या है। विस्थापन यहाँ खड़ा होकर के देखेगा कि इस पॉइंट पे हमें जाना है तो हम कैसे जाएं। वो क्या करेगा, यहाँ से शॉर्टकट मार देगा। क्या करेगा? शॉर्टकट मार देगा और वह जो है इस बिंदु पे पहुंच जाएगा। क्या आप समझ पाए हैं? हमने कहा कि ये अगर 4 किलोमीटर है, इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और इसका 3 किलोमीटर है, तो आप समझिए, और इसका जो है दूरी 5 किलोमीटर है। आप इस समझिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें 5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी और इस पॉइंट से इस रास्ता से जाने के लिए, इस पॉइंट पे आने के लिए 3 और 4 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन दूरी क्या करेगा, वह जो है इसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हम 3 किलो या 4 किलो या 10 किलोमीटर दूरी तय किए, हमें जाना तो है रास्ता से ही। लेकिन विस्थापन जीनियस है। क्या है? जीनियस है। वो क्या करेगा, हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढे कि हमें जो है कम दूरी तय करना पड़े और कम समय में हम कर ले। तो यही विस्थापन और दूरी में अंतर है। तो हम दूरी किसको कहेंगे, तो कुल पथ की लंबाई। आप यहाँ देखिए दूरी कितना हो गया, 3 किलोमीटर ये तय किया और 4 किलोमीटर यहाँ, तो कुल दूरी कितना हो गया, 7 किलोमीटर। कितना हो गया? 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन जो है क्या किया, शॉर्टकट मारा है और यहाँ से यहाँ तक आया, उसे 5 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ा। तो आप ये समझिए कि विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच का जो है मिनिमम दूरी, मतलब कम से कम दूरी। दो बिंदुओं के बीच जो कम दूरी तय करना पड़े उसी को हम विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या है, कुल पथ की लंबाई, वो दूरी कहलाता है। और दो बिंदुओं के मध्य में जो है निम्न दूरी, मतलब कम जो दूरी तय करना पड़े उसी को हम विस्थापन कहते हैं। आप समझिए कि विस्थापन जो है एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। क्यों? हम सदिश राशि किसे कहते हैं? हम सदिश राशि उसे कहते हैं, किसे कहते हैं भाई? सदिश राशि वो राशियां होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और अदिश राशियां क्या होती है? जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा का कोई मतलब नहीं हो। तो आप ये समझिए, क्या विस्थापन एक सदिश राशि है क्या? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसे परिमाण तो चाहिए, परिमाण तो है ही, और इसमें दिशा की भी आवश्यकता होता है। क्यों? ये भाई जो डिस्प्लेसमेंट है, जो सदिश राशि है, विस्थापन है, वो सदिश राशि है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि विस्थापन जब भी चलेगा तो उसे दिशा की आवश्यकता होती है। क्या होती है भाई? दिशा की आवश्यकता। वो देखेगा कि भाई कौन सा दिशा जाए, हम कौन सा दिशा जाए जिससे कि हमें कम दूरी तय करना पड़ेगा, मतलब वो शॉर्टकट दिशा को आजमाएगा। लेकिन क्या करेगा, ये जो है डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, ऐसा नहीं सोचता है। वो कोई दिशा से उसे कोई मतलब नहीं होता, बस उसे दिमाग में ये रहता है कि हमें घर जाना है, हमें कितना दूरी तय किए उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन जो है सदिश राशि है। क्या बच्चों? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। और दूरी क्या है मेरे भाई? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। कौन? दूरी। भाई क्यों? दूरी को जो है दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विस्थापन को जो है दिशा की भी आवश्यकता होती है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसे जो है परिमाण और मतलब दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, परिमाण तो होता है परंतु दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से कुछ चीजों को समझते हैं। आइए जरा हम ये समझते हैं।
मान लीजिए कि यहाँ से एक सड़क है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। ये हमने मान लिया ए और ये मान लिया बी। बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए, अगर हम यहाँ से चलना टिक 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 करते अगर हम यहाँ आ गए और फिर से तो आपको पूछा जाए कि बताइए इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना है और दूरी कितना है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए, ये सीधी है, ये सीधी है, सरल है, मतलब ये सीधा रास्ता है। मान लीजिए ये रोड है और यहाँ से यहाँ तक हम आए बी तक। अगर हम यहाँ से शॉर्टकट मारना चाहे तो भाई क्या मारेंगे? इसमें तो कोई शॉर्टकट है नहीं। अगर सोचे आप ऐसे जाइएगा तो ये शॉर्टकट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पहुंचने के लिए कौन सा शॉर्टकट रास्ता हो सकता है? तो आप कहिएगा इसमें शॉर्टकट रास्ता सिर्फ एक ही है कि आप यहाँ से सीधे यहाँ तक आइए, यही एक शॉर्टकट है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम पूछेंगे कि बताइए कि दूरी क्या है? क्या है बच्चों? दूरी क्या है? तो आप बोलोगे कि भाई सर 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। हम अगर आपसे पूछे विस्थापन कितना है तो आप कहिएगा कि 100 मीटर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो शॉर्टकट है यही होगा और इसको छोड़कर कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। भाई इस पॉइंट से इस बिंदु से इस बिंदु को जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता तो यही सीधा नजर आ रहा है। अगर हम इधर उधर ऐसे ऐसे चले तो हमें और ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो क्या आप इस फिगर को समझ पाए? आइए हम कुछ और उदाहरणों के साथ समझते हैं। क्या कहें कि यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। क्या है? बी पॉइंट है। सपोज कीजिए यहाँ पे बी पॉइंट है और ये मान लीजिए 100 मीटर का रास्ता है। हमने यहाँ से वहां तक चलना शुरू किया, यहाँ से फिर से हमने यहाँ से इसी रास्ता से टिक 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 करते यहाँ चलाए। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए डिस्प्लेसमेंट और दूरी क्या होगा? मेरे वहां से चलना हम शुरू किए, 100 मीटर, इधर यहाँ आए तो 100 मीटर हो गया। फिर से जब यहाँ आए तो हम यहाँ 100 मीटर तय किए। तो इसका मतलब कुल दूरी तो हमने 200 मीटर तय किया है। हमने कुल दूरी कितना तय किया है? तो आप कहेंगे 200 मीटर। लेकिन हमारा इस स्थिति में विस्थापन क्या हुआ? भाई विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं। हमने यहाँ से चलना शुरू किया, हमने क्या किया? यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गए, फिर से हम यहाँ आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई डिस्प्लेसमेंट जहां थे हम वही आ गए, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा? भाई 0 हो जाएगा। तो विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 जो है नहीं हो सकता, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, विस्थापन जो है 0 हो सकता, क्योंकि भाई हम जहां थे वही आ गए। तो हमारा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? भाई हम जहां थे वहीं आ गए। लेकिन दूरी, हमने कुल पथ की लंबाई, पहले इधर से 100 मीटर गया, फिर से अपन 100 मीटर इधर से आया, तो हमने 200 मीटर तय कर लिए। क्या आप समझ पाए? अगर हम कहें कि इस स्थिति में बताइए कि अगर हम यहाँ से चलते और यहाँ से यहीं रह जाते, बी पॉइंट पर रह जाते, तो हम ये भी कहते कि भाई 100 मीटर हमने दूरी तय किया है और 100 मीटर जो है हमने विस्थापन तय किया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ चलाया, यहाँ से यहाँ चलाया और यहाँ से यहाँ चलने की दूरी था 100 मीटर। तो आप कहिएगा भाई दूरी तो 100 मीटर है। हम कहें विस्थापन, तो आप कहिएगा 100 मीटर। क्यों? विस्थापन शॉर्टकट होता है। भाई विस्थापन शॉर्टकट होता है, लेकिन विस्थापन को और कौन इधर से जाएंगे तो क्या शॉर्टकट होगा? क्या नहीं होगा। तो इधर से ही जाने के लिए विस्थापन को भी इधर से ही जाना पड़ेगा। तो विस्थापन भी 100 हो गया और क्या बोलते हैं, दूरी भी 100 हो गया। तो दूरी और विस्थापन इस स्थिति में अगर सीधी रेखा में चले, सरल में चले, अगर इस तरह का समतल जमीन पे सीधा चले, तो आप समझिए कि दूरी और विस्थापन बराबर होगा। अगर यहां से जाता और फिर वापस यहां आ जाता तो व्यक्ति तो यही का यही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, लेकिन दूरी कितना हुआ? 100 मीटर और 100 मीटर कुल 200 मीटर। क्या आप समझ पाए? अगर आप समझ गए हैं तो आप बोलिए क्या आप समझ पाए? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।